With this chapter 6 dissolution, I am going to start this illustration number 9. Just go off the rules. आप देखिए DGT आपके तीन पार्टनर्स हैं. DGT के अलावा जो भी आपको दे रखा होगा वो एक्सटर्नल है. वेल दे आर नॉट द पार्टनर्स एज पर रूल. आप मार्क कर लीजिए. ये सभी एसेट्स मैंने पॉइंट नंबर 1 में डाल रखे हैं. उसके बाद आप इधर देखिए आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं, क्रेडिटर्स और बीपी नॉर्मल लाइबिलिटी है. आर एक्सटर्नल कैंडिडेट है. आर एक नॉर्मल क्रेडिटर है बिकॉज ना ये डी जी टी के डी और जी और टी अगर हैं वो बेसिकली पार्टनर्स हैं. आर इज़ एन एक्सटर्नल एंटिटी. ये नॉर्मल लाइबिलिटी है, पॉइंट 2 में आएगी. जी के खुद का लोन है ये भी लाइबिलिटी. मैं लास्ट टाइम बता चुका हूँ, पॉइंट 2 बी में डाल दीजिए. इसका सेपरेट लोन अकाउंट बनेगा. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपके पास 26,000 का दे रखा है. इसके बाद मैं आपको आगे बताऊँगा. ओल्ड बैलेंस कैपिटल्स हैं, इनकी कैपिटल आपकी बेसिकली क्रेडिट करनी है आपने 1 से 1.5 लाख रुपया. और ये जो जी की कैपिटल है ये आपकी डेबिटेड है, विच यू हैव टू डेबिट इन पार्टनर कैपिटल अकाउंट. आप नीचे देखिए डेटर रियलाइज 28,000. जो चीज़ रियलाइज होती है कैश आता है, स्टेप नंबर 3 में जाएगा. क्रेडिटर्स एंड बीपी वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10. जो आपके क्रेडिटर्स एंड बीपी है, इन्फॉर्मेशन दे रखी है स्टेप नंबर 4 के अंदर, आप इसको पे करेंगे. स्टॉक का जिम्मा टी ने ले लिया है तो ये स्टेप 3 ही, पर आप ये देख लो कैश नहीं आया, जिम्मेवारी आपकी टी ने ले ली तो टी को डेबिट कर दिया जाएगा. उसके बाद फर्नीचर वो सोल्ड टू एन. एन ना तो डी है ना जी है या टी है, एक जनरल नाम है, एक्सटर्नल एंटिटी है. तो ये एन समझ लो आपका डायरेक्ट कैश आया, स्टेप नंबर 3 में आएगा. उसके बाद आपका लैंड एंड बिल्डिंग वो सोल्ड फॉर 2,80,000 रुपया. इतना पैसा लैंड एंड बिल्डिंग से आया, स्टेप 3 में आएगा. आपको ये कहते हैं कि आर लोन वॉज पेड बाय चेक. हमने आर का लोन पे कर दिया तो स्टेप 4 भी में आएगा. ये अगर आपको लाइन ना भी दे रखी होती तब भी आपने इस लाइबिलिटी को पे करना ही करना था विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन. देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड असेट ऑफ 1.5 लाख विच वॉज सोल्ड फॉर 1 लाख. 1 लाख रुपया किसी अमाउंट का आया. आप समझ लो स्टेप नंबर 3 ही है. 1.5 लाख रुपये का असेट जो आपके बैलेंस शीट में नहीं था उसका 1 लाख रुपया आया. उसके बाद कंपनसेशन टू वर्कमैन वॉज फॉर्म वॉज 20,000 रुपया. समझो एक लाइबिलिटी है 20,000 रुपया जो वर्कमैन की चोट की आपको देनी पड़ेगी. पहले स्टेप नंबर 2 में एज ए लाइबिलिटी आएगी, फिर 4 में उसको पे कर दिया जाएगा. आप देखिए इसका रियलाइजेशन अकाउंट मैंने सारे असेट स्टेप नंबर 1 में दिखाए हैं. जो जनरेटेड लाइबिलिटीज़ थी वो मैंने स्टेप नंबर ये आपको 2 में दिखाई है. आप देखिए इसके अंदर ये जो जी का लोन है ये जाएगा आपका बेसिकली जी के लोन अकाउंट में यहाँ पे, और पे कर दिया जाएगा विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन. अगर ना भी होती फ़िलहाल दे रखी है तो ये मैंने पे कर दिया जी लोन टू बैंक. बात को समझिए बॉयज़ एंड गर्ल्स. यहाँ पर पहले मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को एज ए लाइबिलिटी स्टेप 2 में शो करा, फिर मैं यहाँ पर उसको विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन उसको पे भी करूँगा अगर ना भी दे रखी होती. जितने मैंने ऊपर आपको असेट्स कैश बोले हैं, डेटर्स जितने का रियलाइज़ हुआ, फर्नीचर इतने का, लैंड एंड बिल्डिंग इतने का, ये आपके पास कैश रियलाइज़ हुआ. लेकिन स्टॉक का जिम्मा आपका टी ने लिया तो ये हम टी को डेबिट करेंगे. उसके बाद 1 लाख रुपया आपका बेसिकली अनरिकॉर्डेड असेट का आया था, आपने 1 लाख रुपया वो रियलाइज़ कराया. आपके पास जो बेसिकली प्रॉफिट आता है वो इतना आता है. ये ओल्ड रेशो में डिवाइड करके आपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर इंसर्ट कर दिया. ओल्ड बैलेंस आपके ये दोनों के क्रेडिट हैं, ये डेबिट है जैसे आपको पहले बताया हुआ था. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 26,000 का था. 20,000 रुपया आपने वर्कमैन को दे दिया, बाकी का 6,000 रुपया आपने इक्वल रेशो में इन तीनों को बांट दिया. जो स्टॉक टी ले गया था वो मैंने टी को डेबिट किया है. देखा जाए बॉयज़ एंड गर्ल्स, आप ये देखिए ये इनका बैलेंस नहीं आता है. एक्चुअली में ये इनको फाइनल कैश पे करना है जो मैं स्टेप नंबर 7 में आपको कंक्लूड करवा चुका हूँ. कितनी एंट्रीज बनती हैं वो सारी बैंक अकाउंट में आएंगी. जो आपका कैश रियलाइज़ हुआ ये देखिए आपके पास यही था, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. रियलाइजेशन को क्रेडिट किया, बैंक को डेबिट किया. आपने जब अनरिकॉर्डेड का पैसा आया तो बैंक टू रियलाइजेशन आपका 1 लाख रुपया आपने रियलाइजेशन को क्रेडिट किया, यहाँ पर डेबिट किया. सेम इज़ द केस आप यहाँ देखिए आपने लाइबिलिटी पे करी तो रियलाइजेशन टू कैश या बैंक, आपने यहाँ पर बाय रियलाइजेशन लाइबिलिटी की एंट्री है, ये बाय रियलाइजेशन जो वर्कमैन को पे किया. जी का लोन पिए तो जी लोन टू बैंक था, वहाँ तो आपने जी लोन को डेबिट करा, 4B में यहाँ क्रेडिट कर दिया. ये तीनों को फाइनल बैलेंस पे किया. डी जी टी टू बैंक था, यहाँ पर बाय
की। लास्ट में जो ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर आपको ये कैश का या बैंक का बैलेंस आपको 26,000 रुपया दे रखा है, ये बैंक बैलेंस आप यहाँ पर शो करते हैं। दिस इज़ योर फाइनल स्टेप नंबर 8 और उसके बाद आपके बैंक अकाउंट का ये टोटल मिलना ही चाहिए। वर्कमैन कंपनसेशन की एज ए वर्किंग नोट आपको ये एंट्री दे रखी है कि 20,000 की चोट लगी, आउट ऑफ 26,000 2,000 रुपया आपने बांट दिया। बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। बैंक ओवरड्राफ्ट एक नॉर्मल लाइबिलिटी है। इट इज़ टू बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ रिलेशन अकाउंट पे कर दिया, यानी कि पहले मैं स्टेप 2 में इसको दिखाऊंगा, फिर स्टेप 4 में इसको पे कर दूंगा अगर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया होता। बैंक लोन एक नॉर्मल लोन है, नॉर्मल लाइबिलिटी है, ये भी हम रियलाइजेशन के अंदर ही क्रेडिट करते हैं। दिस वॉज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। एक और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखिए बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये ना आपके पास यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 41 है। आपको एक छोटा मोटा 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि ये आपके पास सारे असेट्स हैं, ये लाइबिलिटीज़ हैं, असेट इतने रियलाइज़ हुए तो स्टेप 3 में जाएंगे, एक्सपेंसेस इतने हैं तो स्टेप 5 में जाएंगे। देखिए सारे असेट्स आपने यहाँ दिखा दिए स्टेप नंबर 1 में, ये सारी लाइबिलिटीज़ आपने यहाँ दिखा दी स्टेप नंबर 2 में, जितने आपके असेट रियलाइज हुए वो आपने यहाँ दिखा दिए। आपको एक्सपेंसेस का इन्फॉर्मेशन है वो आपने यहाँ दिखा दी, लाइबिलिटी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी फिर भी आपने पे करी और वो यहाँ पर दिखाई। जो आपके पास बचा वो लॉस बचा, ये बैलेंसिंग फिगर आया। ये शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं विच कैन कम इन दिस वे आउट। इसका एक सेकंड आस्पेक्ट है चैप्टर का जो जर्नल एंट्रीज होती है। मैं पिछली बार आपको 2 लेक्चर्स में करवाई हैं। इलस्ट्रेशन 34 में देखिए, सुधा एंड शिवा पार्टनर्स हैं। सुधा एग्रीड टू पे हस्बैंड लोन। हस्बैंड एक एक्सटर्नल एंटिटी है, नॉर्मल क्रेडिटर है, तो सुधा ने एक लाइबिलिटी का जिम्मा ले लिया। सीधी सी बात है, ये स्टेप नंबर 4 के अंदर जाएगा, नॉट 4B, 4 के अंदर जाएगा। तो 4 का मतलब सीधा ये है कि रियलाइजेशन टू कैश होता अगर फर्म ने पे किया होता, सुधा ने जिम्मा दे दिया तो हमने सुधा को क्रेडिट कर दिया। डेटर हुज डेट ऑफ 9,000 वॉज रिटर्न ऑफ इन द बुक्स पेड 7500 इन फुल सेटलमेंट। यार 9,000 की चीज़ के आपके पास 7500 आया, तो स्टेप 3 में रियलाइजेशन को आप क्रेडिट करेंगे बैंक अकाउंट से। शिवा टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट 13,300। भाई आपके 13,300 नगद में आया, शिवा ने उसका जिम्मा ले लिया, तो सीधी सी बात है शिवा का कैपिटल को डेबिट करो, रिलेशन को क्रेडिट कर दो। सन्ड्री क्रेडिटर 10,000 को 9% डिस्काउंट पे कर दिया, लाइबिलिटी का जिम्मा किसी ने नहीं लिया, उसको कैश पे किया। स्टेप 4 के अंदर लाइबिलिटी आपने पे कर दिया रिलेशन टू बैंक। फिर है फिफ्थ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3400 पेड बाय सुधा फॉर विच ही वॉज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ 3,000। सुधा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया, जो भी एक्सपेंसेस हैं उसके 3,000 रुपये उसको दिए जाएंगे। खर्चा चाहे रिलेशन का 3400 आया, हम सुधा को 3,000 रुपया क्रेडिट करेंगे बिकॉज ये उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट था। भाई ये आपको लॉस, ये स्टेप 7, ये बैलेंसिंग फिगर रियलाइजेशन का गोला दे रखा है 9400 का लॉस। आप इसकी एंट्री ये करते हैं कि बोथ द पार्टनर्स डेबिट टू रियलाइजेशन। ऐसे ही आपके पास अगली इलस्ट्रेशन है अनीता एंड रवि। अनीता एंड रवि दे आर 2 पार्टनर्स। जब ये 2 पार्टनर्स हैं 3:2 की रेशो में, आगे कुछ कॉन्टेक्स्ट दे रखा है। कहता है Ravi was to get a remuneration of 23,000 for completing the dissolution process. He agreed to bear the realization expenses. Expenses of 10,000 was paid by Ravi from firm cash. 23,000 रुपया तो रवि ने पे करना ही करना था। तो सीधी सी बात है, जो आपका 23,000 रुपया है, रवि को 23,000 रुपया फर्म ने पे करना था। तो सीधी सी बात है, वो रवि ने पे किया तो हमने ये रवि को क्रेडिट कर दिया। दूसरा, जब हमने उसको 23,000 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट का दे दिया है, उसके बाद आया हुआ 10,000 का खर्चा रवि ने फर्म के कैश से क्यों पे किया? हाँ, फर्म ने उसको डेबिट कर दिया। आप ये देखिए, अमितेश एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट फॉर 60,000 वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट इन द प्रीवियस ईयर पेड 90%। भाई सीधी सी बात है, आपके पास एक कैश रियलाइज हुआ है, एक मरा हुआ पैसा रियलाइज हुआ है, बैंक टू रियलाइजेशन। नॉर्मल स्टेप 3 की एंट्री है। क्रेडिटर्स और